इसी दरवाजे से तो सम्राट चौधरी जी निकले थे और फिर बीजेपी में सटे। अच्छा। फिर बीजेपी में सट के उप मुख्यमंत्री बने, फिर नीतीश जी के पीछे पीछे घूम घूम के हाँ। अब सीएम बने हैं। तो कौन सीएम का काम ये तो नहीं होता है कि किसी से दुश्मनी करना। हाँ। तो ये तेजस्वी जी से दुश्मनी क्यों हो रहा है? श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली हो रहा है। आवास अभी तो नहीं खाली हुआ है। आवास सम्राट चौधरी जी खाली करवा रहे हैं हाँ। और उनसे बॉडीगार्ड भी छीन लिया गया है। अच्छा। अब गोली मरवाइएगा क्या सम्राट चौधरी जी? अब तो आदमी को चैन से रहने दीजिए। राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी का जो है सुरक्षा घटा दिया गया है, यानी कि उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें जो है समान श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो देखिए कि आज सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह जो है सुरक्षा में तैनात है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक देखिए कि छोटा सा बच्चा है जो कि गले में हरा गमछी लिए हुए है और यह भी जो है राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। क्यों यहाँ पर आए हो बाबू? क्या नाम हो? पहले नाम अपना बताओ। मेरा नाम आदित्य कुमार। हाँ, क्यों यहाँ पे आए हो राबड़ी आवास के बाहर और ये गले में हरा गमछा कौन पहना दिया? देखिए हम इसीलिए आए थे, हम सुने थे श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली हो रहा है। हाँ। हम आ गए। आवास अभी तो नहीं खाली हुआ है। आवास सम्राट चौधरी जी खाली करवा रहे हैं हाँ। और उनसे बॉडीगार्ड भी छीन लिया गया है। अच्छा। 3-4 ही बॉडीगार्ड उनको दिया गया। आखिरकार इसी दरवाजे से तो सम्राट चौधरी जी निकले थे डिप्टी सीएम, फिर नीतीश जी के पीछे पीछे घूम के इसी दरवाजे से सम्राट चौधरी पहली बार मंत्री बने थे बिहार सरकार में? नहीं, पहली बार विधायक बने थे इस दरवाजे से। अच्छा। फिर मंत्री बने बिहार सरकार के और फिर बीजेपी में सटे। अच्छा। फिर बीजेपी में सट के उप मुख्यमंत्री बने। हाँ। अब फिर नीतीश जी के पीछे पीछे घूम घूम के हाँ। अब सीएम बने हैं। अच्छा। तो तो कौन सीएम का काम ये तो नहीं होता है कि किसी से दुश्मनी करना। हाँ। तो ये तेजस्वी जी से दुश्मनी क्यों हो रहा है? तेजस्वी जी से दुश्मनी कर रहे हैं सम्राट चौधरी? हाँ। हाँ। और देखिए सम्राट चौधरी जी बोलते थे हम गुंडा को पताल से खींच कर लाएंगे। हम भी माने हाँ। कि मनीष रंजन जी को पताल से खींच कर लाए। नीतीश जी का सत्ता था तो जेल में थे, पर सम्राट चौधरी जी का सत्ता है तो फिर जेल से छूट कैसे गए वो मनीष रंजन जी? कौन मनीष रंजन के बात बोल रहे हो? जो जेल गए हैं, जो शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा वाला मामला में। तो बोलवे करते हैं कि अपराधी कहीं भी रहेगा तो पकड़ के लाएंगे, पताल से भी पकड़ के लाएंगे। देखियो कि एनकाउंटर भी कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी तो सिर्फ यादव को चुन के एनकाउंटर कर रहे हैं। यादव को चुन के एनकाउंटर कर रहे हैं? हाँ, अभी तक 4 यादव का एनकाउंटर हो चुका है। ये सब कौन बताया आपको कि यादव को देखकर सम्राट चौधरी एनकाउंटर कर रहे हैं? देखिए अगर यादव को अगर वो चुन के नहीं करते तभी बहुत यादव का और ऐसा थोड़ी ना है बिहार में खाली अपराध थोड़ी ना है। अगर आजकल देखिएगा तो आजकल कोई कुछ भी कब्जा कर लिया जाता है तो लोग जाके उसको पीट पाट के चल आता है कि दे दे हमारे जमीन वा। तो वो सब का उची करना है। लोग को अभी ये संविधान पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। सिविल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीज़ का इसमें बताया गया है। संविधान पढ़े हो तुम? हाँ। अभी इतना ही कम उम्र में संविधान पढ़ लिए? अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है वो, मतलब पढ़ाई चल रहा है उसका? हाँ। अच्छा, सम्राट चौधरी को तो जानते ही हो, तो उनका यह भी बयान सुने हो कि जो हरा गमछी जो है वो कैमरे के नज़र में है, तो तुम भी हरा गमछी लगाए हुए हो, कैमरे के नज़र में हो। तो हरे गमछी लगाए तो क्या वो बोले थे AI से हम अरेस्ट करवा लेंगे, तो अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। इतना आदमी तो है हरा गमछी पहन के, कहाँ कोई अरेस्ट हुआ? हरा गमछी हमारा प्रतीक है, तो आप हरा हमारा प्रतीक है तो आप उनको भी, अरे वो हमारा प्रतीक है हरा गमछी। अच्छा, तो बिहार के लिए सम्राट चौधरी जी अच्छे नहीं है मुख्यमंत्री? देखिए उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या कि उनसे बिहार नहीं संभाल पाएगा। बेरोजगारी तो अब कर दी है, अब गोली मरवाइएगा क्या सम्राट चौधरी जी? अब तो आदमी को चैन से रहने दीजिए। अच्छा, राबड़ी जी का आवास भी खाली कराने की बात हो रही है, सुरक्षा भी कम कर दिया गया है, तो क्या लगता है, तुम भी यहाँ पे आए हो तो लगता है कि उनका सुरक्षा मतलब फिर से बढ़ाया जाएगा या खाली नहीं कराया जाएगा राबड़ी आवास? देखिए राबड़ी आवास
नहीं खाली वो नीतीश जी थे तब तक तो तेजस्वी जी का हुआ ऐसा कुछ मामला नहीं आया था। मतलब अब नीतीश जी थे तब तक ये सब चीज़ नहीं होता था, जब से मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी बीजेपी से तब ये सब चीज़ हो रहा है। हाँ, और हम पहले से बोल रहे थे सम्राट चौधरी जी का पहल का काम देखे थे गरीब का घर पर बुलडोजर चलाना, दूसर का काम देखे थे एक दूसरे को सताना, तीसर का काम था डिप्टी सीएम थे तब भी एगो रंगदार डीएसपी रख ले थे और एगो डीएसपी रखते हैं सम्राट चौधरी, रख ले थे डिप्टी सीएम थे तब। अच्छा। और एक महिला दरोगा रंगदार थी, वो दोनों रख ले थे। गरीब से जल्दी मिलते नहीं थे जब डिप्टी सीएम थे तो इनसे अच्छा विजय कुमार सिन्हा जी को बना देना चाहिए था। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा को। हाँ, ये सब जानकारी तुमको कौन देता है कि इस तरह से उनके पास ये चीज़ें? देखिए विजय कुमार सिन्हा जी को इसीलिए बनाना चाहिए। गृह मंत्री का काम कौन करता था पहले? सम्राट चौधरी जी को। एक बार पुलिस वाला ही मामला हुआ था, हम एक क्वार्टर में रहते थे सरकारी में, तो उसमें ही भगाया जा रहा था, पुलिस वाला डांटने उठने लगा, गए सम्राट चौधरी जी के पास, उनके पीए से मिले, कुछ नहीं हुआ। गए राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास, पूरा सीनियर एसपी ये सब होती है। पढ़ाई उढ़ाई में मन लगता है? गमछा उमछा अभी सही, अभी कितना उम्र हो रहा है? मेरा 6 साल। 6 साल अभी? हाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम 1 क्लास में। हाँ तो पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। तो राजनीति में आना है का आगे चल के भविष्य में? नहीं, हमको तो पहाड़ के जज बनना है। जज बनना है? हाँ। ये तो ये इधर राजनीति कर रहे हो, इधर हरा गमछा पहने हुए है, किसी न किसी पार्टी का गमछा है, आरजेडी का गमछा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आना है तब ना। देखिए हमको राजनीति में तो नहीं आना, पढ़ाई लिखाई करी ना, पर हमारे श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का आवाज़ क्यों खाली हो रहा है? इतने अच्छा नेता का। जज क्यों बनना है? जब तुम बताया कि हमको जज बनना है तो जज क्यों बनना है? देखिए जज सबका सही सही फैसला सुनाता है। तो अभी का जज सही फैसला नहीं सुना रहा है? सुना तो रहा, पर आगे चल के मेरा भी सपना है जज ही बनना। तो क्या मतलब अच्छा लगा कि हमको जज ही बनना है? बहुत सारा पद है, डीएम एसपी कुछ भी बन सकते थे, पुलिस भी बन सकते थे। नहीं, पुलिस तो हमको नहीं बनना है कभी, चाहे नौकरी छूट जाए पर हम पुलिस नहीं बनेंगे। काहे कि कोई नेता विधायक पुलिस वाला को सता के झूठों का केस लिखवा देगा, ये करवाएगा, उसीलिए हमको पुलिस नहीं बनना है। तब ऐसे में तो कोई नहीं पुलिस बनेगा था जब तुम इस तरह से बोल रहे हो तो सताया इसीलिए तो जा रहा है, सताएगा नहीं ने विधायक मंत्री सब नेता ही सब कि नहीं केस लिखो, तो बेचारा पुलिस क्या करेगा? वो तो एक छोटा पद है। मतलब कि एकदम पूरा जज बनना है कि सबको न्याय देंगे ना। हाँ। चलिए, क्या नाम था? आदित्य कुमार। तो आदित्य कुमार था। जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि राबड़ी आवास को खाली कराने को लेकर नोटिस आई थी, लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा में बदलाव किया गया है तो देखिए कि सुबह से ही राबड़ी आवास के बाहर जो राजद के कार्यकर्ता हैं सभी जो है सुरक्षा में तैनात थे। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद उनके कार्यकर्ता सुरक्षा के लिए तैयार हैं। तो देखिए कि ऐसे में छोटा बच्चा भी था जो कि गमछा लिए हुए, आरजेडी का ही गमछा है, और देखिए कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी, तमाम जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में जो है किस तरह से अपनी बातों को रख रहा था। तो इससे बातचीत को लेकर आप क्या कुछ होते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।